एक दिन अकीरा ने अपनी नई नौकरी शुरू की जो एक फिल्म निर्माण कंपनी में थी। शुरुआत में उसके बॉस और सहकर्मी बहुत अच्छे थे और उसका स्वागत खुशी खुशी किया, लेकिन जल्द ही अकीरा को एहसास हुआ कि कंपनी में काम का इतना बोझ था कि उसे दिन रात काम करना पड़ता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान। इस तनाव भरे माहौल ने अकीरा को पूरी तरह तोड़ दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हुई। दोनों ने साथ खाना खाया और अकीरा ने उसे अपनी परेशानियां बताईं, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी चाहिए क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहा था। अकीरा को उसकी बात सुनकर जलन हुई। इस बीच उसे अपने ऑफिस की एक लड़की पसंद आने लगी थी। अकीरा को इस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया था। अगले दिन जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी एक आदमी को खा रहा था और जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था। अकीरा को लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है। जब अकीरा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। वो बहुत डरावना लग रहा था। उसका मुंह और कपड़े खून से सने थे और आंखें अजीब थीं। उसके मुंह से काला तरल भी निकल रहा था। इससे पहले कि अकीरा कुछ समझ पाता, उस ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया। अकीरा अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसने देखा कि उस आदमी के अलावा और भी लोग खतरनाक ज़ोंबी बन गए थे और उस पर हमला कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि अकीरा को उन ज़ोंबी से ज्यादा अपनी नौकरी पर समय पर पहुंचने की चिंता थी। जब वो बिल्डिंग से नीचे सड़क पर आया तो उसने देखा कि वहाँ का नजारा पूरी तरह बदल गया था। ज़ोंबी आम लोगों पर हमला करके उन्हें मार रहे थे। किसी तरह वो बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और खुद को बंद कर लिया। ज़ोंबी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक बंद बैरिकेड था जिसकी वजह से वे अंदर नहीं आ पाए। छत पर आकर अकीरा ने पूरे टोक्यो शहर को ज़ोंबी में बदलता और तबाह होता देखा। ये सब देखकर वो खुश हो गया और कहने लगा, अब मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसे अपने दोस्त की चिंता होने लगी। उसने दोस्त को मैसेज किया, तुम ठीक हो ना, और अपनी लोकेशन उसे भेज दी। वहां से जाने से पहले वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक कपल के घर गया जहां वे टीवी पर ज़ोंबी वाली खबरें देख रहे थे। वो औरत गर्भवती थी, लेकिन उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। एक स्कूल की